अब जरा देखे मिल्लत के नौजवानों, हुसैन आजम का बैकग्राउंड, फजीलत हुसैन पे दो बातें सुन ले, उसके बाद में रुखसत हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर जो है गरीब लोग कौन है? हुसैन पाक जानते हो, उनके घर से जो है कायनात पली, उनके घर से इल्म बटा है, उनके घर से सखावत मिली है, शुजाअत मिली है, तो उनके घर से, और दीन इस्लाम की जो बहारें नजर आ रही है ना, ये सब मौला हुसैन के घर का सदका है। अल्लाह अकबर दिल के कानों से सुने। एक मर्तबे की बात है ना, हसनैन करीमैन यानी मौला हसन मौला हुसैन की तबीयत खराब हो जाती है। जब मौला हुसैन और हसन की तबीयत खराब हो गई ना, तो ज़हरा पाक ने मन्नत मांगी थी। आज भी हमारे घरों में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, माए मन्नतें मांगती है, ए मेरे मौला अगर मेरा भैया ठीक हो गया तो हम तेरी बारगाह में जो है रोजे रखोगी, अगर मेरा भैया ठीक हो गया तो मैं बहराइच जाऊंगी, मेरा भैया ठीक हो गया तो अजमेर जाऊंगी। लेकिन औरतों का मज़ार पे जाना आला हजरत ने हराम लिखा है, हराम है, हराम है, अशद हराम है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हसनैन करीमैन की तबीयत खराब हुई ना, तो मेरे नबी आखिर ज़मा की शहजादी ने कहा, ए मेरे मौला अगर मेरा बेटा ठीक हो गया ना, तो मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ूंगी और रोजे रखूंगी। ये किसने मन्नत मांगी थी? मौला हुसैन की माँ ने मन्नत मांगी थी, ज़हरा पाक ने मन्नत मांगी थी, मैं तेरी बारगाह में रोजे रखूंगी। आज क्या मन्नत मांगी जा रही है कि अजमेर जाऊंगी, बहराइच जाऊंगी, कचौछा जाऊंगी। अल्लाह अकबर जो है, मैं कहना चाहे तो मेरी माँ बहने, आप मन्नत मांगो, यकीनन मांगो, लेकिन आपका मन्नत मांगना कुछ इस तरह से होना चाहिए, ए मेरे मौला अगर मेरा बेटा बीमार है, ए मेरे मौला अगर मेरा शौहर बीमार है, तो मेरे बाजू में एक यतीम है, मेरे बाजू में एक गरीब है, मेरे बाजू में एक बेवा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक ऐसी बेवा है जिसके सर से उसके शौहर का साया उठ गया है। अब समाज के लोग उसे जो है गिरी हुई नजरों से देखते हैं। अब अगर उसके घर पे आटे की बोरियां खत्म हो जाती है तो उसके घर का चूल्हा जो है जलता नहीं है। वो रात के वक्त फाकों में अपनी जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन किसी से अपने हाथ को फैला करके मांगा नहीं करती। वो रात के वक्त अपने बच्चों को भूखा सुला लेती है और कहती है मेरे लाल सो जा, मैंने सुना है कि ख्वाबों में फरिश्ते रोटियां लेकर के आते, ए मेरे लाल तू सो जा, मैंने सुना है अल्लाह जो है हामियो नासिर है, यकीनन मेरा मौला मेरे रिस्क का इंतजाम करेगा। पूछो उस शौहर को, उस बेवा के दिल से जिसके शौहर का साया उसके सरों से उठ गया हो। अल्लाह अकबर, तो मन्नतें मांगनी चाहिए, लेकिन माँ बहने आप ये मन्नतें मांगा करो, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मेरे बाजू में एक गरीब है, मेरे बाजू में एक बेवा है जिसके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसके घर में राशन खत्म हो गया है, जिसके घरों में आटे की बोरियां खत्म हो गई है, एक यतीम है जिसके तल पर फटे पुराने कपड़े पड़े हैं। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा शौहर ठीक हो गया, तो मैं उसे नए कपड़े पहना दूंगी। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो उस यतीम को कपड़े पहना दूंगी, उस बेवा के घर पर जो है आटे की बोरियां पहुंचा दूंगी। अल्लाह अकबर की मन्नतें हमारी होनी चाहिए। तो ज़हरा पाक ने मन्नत मांगी थी रोजे के लिए, अल्लाह अकबर अब दिन आता है, हसनैन करीमैन ठीक हो गई। अब ज़हरा पाक ने रोजे के मन्नत मांगी थी, अब रोजा रखना शुरू किया है। ज़हरा पाक ने जो है सहर किया, और सहर करने के बाद पूरा दिन जो है जिक्र व अस्कार में गुजरता है, पूरा दिन जो है कुरान की तिलावत में गुजर जाता है। अब असर के बाद जैसे उमूमन औरतें जो है अपने घरों में इफ्तारी का इंतजाम करती है, वो गुर्बत का दौर था, उस दौर में इतनी फरावानी नहीं थी, वो तरक्की का दौर नहीं था कि आप बाइक उठा करके बाजार पहुंच जाए और 10 मिनट के अंदर अच्छे से अच्छा इंतजाम आप अपने दस्तरखान पे अपने अहलो अयाल के लिए इफ्तारी के लिए कर दे। वो जो है वो दौर ऐसा दौर था कि अगर खजूरों को तोड़ा जाता था, वो दौर ऐसा दौर था कि जौ को पिसाई की जाती थी, उसके बाद आटे को गूंथा जाता था, फिर कहीं जाके रोटियां तैयार होती थी। उस दौर में ऐसा था कि लकड़ियों का इतनी फरावानी नहीं थी, लकड़ियां काट के लाई जाती थी, जमा की जाती थी, उसके बाद जो है घर के चूल्हे चलते थे। अल्लाह अकबर, ज़हरा पाक ने असर के वक्त इफ्तार बनाना शुरू किया। इफ्तार में क्या बनाया? ज़हरा पाक ने कुछ नहीं बल्कि रोटी बनाई है, जौ की रोटी बनाई। जैसे जौ की रोटी तैयार हो गई ना, अब इतना सुन ले, जौ की रोटी तैयार हो गई, जौ की रोटी। अल्लाह अकबर, जैसे ही जौ की रोटी तैयार हुई तो ज़हरा पाक ने मन्नत मांगी थी कि हम जो है रोजा रखेंगे, जौ की रोटी तैयार हो गई। अचानक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया था, किसी ने दरवाजा खटखटाया था। ज़हरा पाक ने कहा था कौन? उस जो है साइल ने कहा था मैं कोई और नहीं हूँ, मैं यतीम हूँ, एक यतीम हूँ जिसके सर से उसके बाप का साया उठ गया है, जिसको जमाने के लोग हिकारत की नजर से देखते हैं।
एक भूखा यतीम हो ज़हरा के दर पर आया हो। ज़हरा पाक की आंखें बरस उठी, ज़हरा पाक रोने लगी, मेरे दर पर आने वाला कोई और नहीं है, यतीम है। ए अली मुर्तज़ा बैठे थे, अल्लाह अकबर अली से कहा था, ए अली मेरे दर पे आने वाला जो है कोई और नहीं, यतीम है, यतीम यतीम। ऐसा करो अली, ये रोटी लेकर के जाओ, यतीम की झोली में डाल दो, पता नहीं कितने दिन का भूखा और प्यासा होगा। अली उस रोटी को लेकर के चले गए, यतीम की झोली में डाला है और डालने के बाद वापस पलट करके आए हैं। ज़हरा पाक ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरा दिया हुआ सब कुछ मौजूद घर में है। ए अल्लाह पानी मौजूद है। ज़हरा पाक ने पानी से इफ्तार किया है। दूसरा दिन आया है, ज़हरा पाक ने पानी से सहर किया है, फिर रोजा रख लेती है। पूरा दिन जो है इबादत और रियाजत करती है। ज़बान पे शिकवे रखी है, ज़बान पे कोई शिकायत रखी है, कोई फरियाद रखी है। ए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि आज तूने जो है पानी मयस्सर किया है। ए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि ज़मज़म शरीफ मौजूद है। ए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि आज जो है पानी मौजूद है। ज़हरा पाक ने फिर असर का वक्त आता है, ज़हरा पाक ने रोटी तैयार किया है। जैसे ही रोटी को तैयार किया है ना, अचानक किसी ने दरवाजे को खटखटाया है। आवाज देता है कि इस घर में अगर मौजूद हो तो याद करे एक जो है या एक मिस्कीन दर पर आया है, अल्लाह के नाम पर कुछ खाना देते। अल्लाह अकबर इतना कहना था, ज़हरा पाक के कानों तक आवाज टकराती है। ज़हरा पाक ने कहा अली मेरे दर पे आने वाला कोई और नहीं है बल्कि मिस्कीन है, मिस्कीन। पता नहीं कितने दिन का भूखा होगा, पता नहीं कितने दिन का प्यासा होगा। ऐसा करो अली ये रोटी लेकर के जाओ और उसके बाद उस मिस्कीन की झोली में डाल दो। अली वो रोटी लेकर के चले गए, मिस्कीन की झोली में डाला है और उसके बाद मिस्कीन तो चला गया और ज़हरा पाक ने पानी से इफ्तार कर लिया है। खुद नहीं खाते औरों को खिलाने वाले, खुद नहीं खाते औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। फिर तीसरा दिन आता है, ज़हरा पाक रोजा रखती है और उसके बाद तैयार करती है। जब दस्तरखान पे बैठती है ना कि अब मस्जिद नबवी का मुअज्जिन अज़ान देगा, अब बिलाल हबशी अज़ान देंगे। अल्लाह अकबर। अचानक किसी ने दरवाजे को खटखटाया था। ज़हरा पाक ने कहा कौन? आवाज देता ज़हरा तेरे दर पे आने वाला कोई और नहीं बल्कि असीर है, कैदी है, कैदी। क्या उस कैदी को कुछ मिल सकता है? अली दस्तरखान पे बैठे थे, अली दस्तरखान पे बैठे थे। अल्लाह अकबर। फातिमा ने कहा अली मेरे दर पे आने वाला कोई और नहीं बल्कि कैदी है। पता नहीं कैद की सूरत में कितने दिन का भूखा होगा, पता नहीं उसको खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। अली अल्लाह का दिया सब कुछ है। अली ये रोटी लेकर के जाओ ना और उस जो है कैदी की झोली में डाल दो। अली लेकर के चले गए, उस रोटी को लेकर के चले गए। अली उस रोटी को लेकर के चले गए और उसके बाद जो है ज़हरा का एक तरफ सब्र देखते हैं, एक तरफ रोटी देखते हैं, एक तरफ कैदी का चेहरा देखते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र अजीब है कि फातिमा जैसी नेक खातून मेरे निकाह में आती है। ए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि आज नबी की बेटी मेरे अख्त में है। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी साबिरा कायनात में मैंने किसी को नहीं पाया है। अल्लाह अकबर। अब बताना चाहता हूँ अली लेकर के झोली में जो है जैसे ही कैदी के रोटी डालते हैं, कैदी तो चला गया। फिर ज़हरा पाक ने पानी से इफ्तार किया है। अल्लाह अकबर। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कायनात के अंदर दो बुतूल है, दो बुतूल। एक है मरियम, एक जो ईसा की माँ है। एक बुतूल का नाम ज़हरा है जो हसनैन करीमैन की माँ है। जरा बोलो वो कौन है? हसनैन करीमैन की माँ है। अल्लाह अकबर। तो कैदी तो चला गया, यतीम तो चला गया, मिस्कीन तो चला गया, लेकिन मेरे नबी का कासिद दरे ज़हरा पे आता है, मेरे नबी का कासिद आता है। मेरे नबी आखिर ज़माने कहा जाओ अली को बुला करके लेकर के आओ, फातिमा को बुला करके लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जो है अली आते हैं, फातिमा के पास जो है वो कासिद आता। फातिमा तुझे मेरे नबी ने बुलाया है, फातिमा तुझे मेरे आका ने याद किया है, अली तुझे आका ने याद किया है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुनते हैं ना अली के पैरों से जूतियां छूट जाती है। हाँ हाँ मेरे आका ने याद किया है, हाँ हाँ खुसरबे खुबा ने बुलाया है, हाँ हाँ नादिशे हर दो जहां ने बुलाया है, हाँ हाँ जाने कायनात ने बुलाया है, हाँ हाँ पूरी दुनिया का निशान चलाने वाला मुस्तफा बुलाया है, हाँ हाँ उस नबी ने याद किया है। आदम जिसको देखने के लिए तड़पते हैं, हाँ हाँ उस नबी ने याद किया है। जिसके जो है कसीदे हजरत नूह ने पढ़ा है, जिसके नाम के तराने जो है हजरत ज़करिया ने गाए हैं, क्या वो नबी बुला रहा है? हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान
नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने बुलाया है जिसके सदके में सारी कायनात को वजूद मिला, जिसके सदके में जो है ये सूरज चमक रहा है, ये चांद चमक रहे हैं, ये सितारों को जो है चमचमाहट मिली है, तो उस मुस्तफा के सदके में। अगर समंदर को तो ख्याली मिली है तो उस आका के सदके में। वो मेरे आका पैगंबर ने बुलाया है, आला हजरत जिसके बारे में बोलते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वो आका ने बुलाया है। पैरों से जूतियां खिसक गई, पैरों से जूतियां छूट गई, दौड़े दौड़े मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ गए। जब मेरे मुस्तफा की सूरत को देखा है, जब मेरे मुस्तफा के जलवे को देखा है, अली हाजिर खिदमत है, हाथों को बात करके कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल जो है अली हाजिर है, अली हाजिर है, अली हाजिर है। मेरे नबी ने नजर उठा के देखा, मेरी बेटी फातिमा भी आई है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तेरे घर पर 3 दिन तक कोई आता रहा, जानती है फातिमा वो कौन था? मेरे नबी ने सवाल किया था। अल्लाह अकबर, यहाँ ठहर करके एक जुमला उलमाए किराम की मौजूदगी में देना चाहता हूँ, वरना इनके उलूम व फनून की जंजीरें मेरे हाथों में पड़ जाएंगी और मुझे बैठना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, जरा दिल के कानों से सुने। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम जानते हो तेरे दर पे आने वाला 3 दिन तक कौन था? अली ने कहा नबी बेहतर जानते हैं, अली ने कहा नबी बेहतर जानते हैं। लेकिन आज का इंसान बोलता है नबी कुछ नहीं, नबी कुछ नहीं जानते। अली कहते हैं कि नबी सब कुछ जानते हैं। वो अली कह रहा जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व बाबुहा अली, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। वो अली जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिक्र अली कुल इबादत, अली का जिक्र इबादत है। वो अली जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली का जिक्र जो है गुनाहों को इस तरह से खा जाया करता है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाया करती है। अल्लाह अकबर, वो अली कहता मुस्तफा बेहतर जानते। मेरे नबी ने फरमाया वो कोई और नहीं जिब्रील अमीन थे। वो कौन थे? जरा जोर से बोलो। वो कोई और नहीं जिब्रील अमीन थे, जिब्रील अमीन। अल्लाह अकबर, मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, अल्लामा ज़मख़शरी ने तो लिख दिया 3 दिन तक जिब्रील आए थे दरे ज़हरा पर, कभी मिस्कीन बन करके, कभी कैदी बन करके, कभी असीर बन करके आए थे, कभी यतीम बन करके आए थे दरे ज़हरा पर। और जिब्रील ज़हरा के हाथों की रोटियां लेकर के गए थे। जिब्रील तो कुछ खाता नहीं है, जिब्रील तो कुछ पीता नहीं है। सारी किताबों के मुसन्निफों ने लिखा था जिब्रील आए थे। अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, सारी किताबों के मुसन्निफ ने लिखा, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा तो जिब्रील आए थे, रोटी लेकर के गए थे। अल्लामा इब्ने हिब्बान लिखा था कि जिब्रील आए थे, रोटी लेकर के गए थे। जिब्रील कुछ खाता नहीं है, जिब्रील कुछ पीते नहीं है, क्योंकि फरिश्ते ना कुछ खाते ना पीते हैं। तो दरे ज़हरा की रोटियां गई कहा, दरे ज़हरा की रोटियां गई कहा। तो अल्लाह अकबर, मुझे कह लेने दिया जाए, कायनात के अंदर 2 बुतूल है, 2 बुतूल। एक मरियम है, मरियम जिसके लिए जन्नत से खाना आता है। एक बुतूल ज़हरा है जिसके हाथ की बनी हुई रोटियां जन्नत जाया करती है, खुद नहीं खाते औरों को खिलाने वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो आप पता क्या चला, कायनात में क्या कोई माँ ऐसी भी है जिसके हाथ की बनी हुई रोटियां जन्नत में जाए? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो अब बताइए ये सदका हुसैन का है, ये उन्हीं का हिस्सा था। वही अंजुमन के सदर थे, वही एक फसल थे, वही एक बाप थे जिन्होंने करबला की वादियों में अपने नाना की उम्मत को बचाया था, करबला की वादियों में इस्लाम को बचाया था, नमाज की हिफाजत की थी, काबा की हुर्मत को पामाल नहीं होने दिया था। वो हुसैन जिसने अपने माँ का भी अदब रखा और अपने नाजान के ख्वाबों की तकमील करने के लिए सारे करबला की वादियों में अपने रब के हुजूर अपने सर को रख दिया। ए मेरे मौला जो है सर को रखना मेरा काम है और बुलंदियों तक पहुंचाना मौला तेरा काम है। अब जरा सोचो तो सही, उस हुसैन का तज़किरा करने हम बैठे, उस हुसैन की अज़मत को बयान करने हम बैठे। अल्लाह अकबर, तो हमें ये चाहिए कि हम ज़िक्र हुसैन जब भी करा करें ना तो दिल से करा करें। हम जब भी फजीलत हुसैन बयान किया करें तो दिल से बयान किया करें।
करे। इसलिए इसी में हमारी और आपकी भलाई है कि इसलिए कि जाहिर सी बात है 2:30 बजे 2 बजे मुकर्रिरों को बिठाला जाएगा तो वक्त तो बहुत ही कम था, लेकिन बहरे का फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी मोड़ पर आपसे जो है गुफ्तगू करूंगा। आइए हम सब मिलकर के अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर लेते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।